इसका जो है अनुप्रास अलंकार का पंडित जी ने पाड़ेपुर के पोखरे को पावर पूरी पकाकर पच पचा लिया है। ठीक है, आप देखिए एक और एग्जाम्पल, साधु बाबा ने सैदपुर की सड़क पर सरसों के डंडे से सब सपाया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार जो है जीपी पुलिस लेखपाल जितनी जो है वैकेंसी आती है उसमें जो है जरूर पूछा जाता है, सुपर टेट हो, जितनी जो है की भी वैकेंसी और अदर जो है वैकेंसी में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अलंकार, और जो है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वालों के लिए भी यह विशेष है। ठीक है, अलंकार जो है पढ़ेंगे। अलंकार जो है क्या होता है, अलंकार जो है अलंकार में जो है संधि कौन सी होती है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अलम धन कार, अलम धन कार, इनमें जो है संधि कौन सी हो जाएगी, आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। और बात कर ले अलंकार का शाब्दिक अर्थ। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आपका, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सजावट, सजावट श्रृंगार, सजावट श्रृंगार या तो, और जो है आप देखिए परिभाषा देख लीजिए अलंकार की। अलंकार किसे कहा जाता है, अलंकार जो है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की जो है शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं, काव्य की, लिख दे रहा हूं मैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, अलंकार कहते हैं। और देखिए काव्य की शोभा बढ़ाने का और डिफिनेशन एक सुन लीजिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अस्थायी कर दे जाए, अस्थायी तत्वों को अलंकार करते हैं। ठीक, और देख लीजिए यहीं पे यदि मैं अ को हटा दूं, खाली कह दूं कि अस्थायी तत्वों को क्या कहते हैं, तो अलंकार नहीं करते हैं, तब यहाँ पे क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। याद रखिए, जो नोट पर कर लीजिएगा, अस्थायी तत्वों को क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए गुण, अब पूछे गुण क्या होता है। गुण जो है अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। गुण जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रसाद गुण, प्रसाद गुण, और एक होता है माधुरी गुण, और जो एक होता है ओज गुण, ओज गुण, ओज गुण जो है क्या होता है, इसमें वीर रस में पाया जाता है। ठीक है, माधुर्य जो है श्रृंगार रस में पाया जाता है, और प्रसाद जो है अदर जो है रसों में पाया जाता है। ठीक है, खैर इसके बारे में हम जो है ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं हम अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार देख लिया जाता है कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार मुख्यतः जो है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अलंकार जो है मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से, शब्दालंकार, शब्दालंकार, ठीक है, और ये होता है अर्थालंकार, अर्थालंकार। अब देख लीजिए यहाँ पर शब्दालंकार में कौन सी संधि है, वो दे सकता है। ठीक है, और अर्थालंकार में कौन सी संधि है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द धन अलंकार, शब्द धन अलंकार, इनमें जो कौन सी संधि है, इनमें जो है भी, इनमें दोनों में जो है कि एक ही संधि है, कौन सी, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जो है कैसे है, अधन अ बराबर क्या है, इसका अ, आप फिर इसका अ बराबर क्या हो जाता है, आ, बराबर आ। कैसे दीर्घ संधि में आप पढ़े होंगे, सूत्र पता होगा शायद आपको, दीर्घ संधि का सूत्र होता है क स बराबर दीर्घ। ठीक है, अब उसके संधि ज़्यादा नहीं बीटी भी। और देख लीजिए मुख्यतः जो 2 ही प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। लेकिन 12वीं शताब्दी में जो है, 12वीं शताब्दी में आचार्य जो है भोजराज जो है एक कवि थे, अपनी ग्रंथ लिखा सरस्वती कंठ भरी, सरस्वती कंठ भरी भरण, उनका नाम है, आप देखिएगा जो है सरस्वती कंठ भरण। ठीक है, उनमें जो है कि जिक्र किया गया है एक उभया अलंकार का, तीसरा उभया अलंकार की, उभया अलंकार की, अलंकार की। उभया अलंकार का मतलब ये होता है जहां पर शब्दों और अर्थों दोनों के द्वारा जो है
काव्य में जो है काव्य की जो है सौंदर्य को होता है, अर्थात जो है चमत्कार उत्पन्न होता है, तो उसे हम जो है क्या कहते हैं, वह अलंकार कहते हैं। बात समझ में आई? शब्दालंकार की डिफिनेशन सुन लीजिए। जहाँ पर जो है शब्दों के द्वारा जो है सौंदर्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ पर शब्दालंकार, जहाँ पर अर्थों के द्वारा जो है काव्य में जो है शोभा बढ़ता है या तो सौंदर्य होता है तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार कितने प्रकार का होता है? शब्दालंकार मुख्यतः जो है 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से, ये भी देख लीजिए। शब्दालंकार का एक होता है शब्दालंकार, यहाँ पर देख लीजिए शब्दालंकार के बारे में पढ़ रहे हैं तो शब्दालंकार पहला होता है यह अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार, तीसरा होता है श्लेष अलंकार और चौथा होता है भैया वक्रोक्ति अलंकार। जो शायद जो है इंटरमीडिएट वालों को साहित्य जो है हिंदी होती है, हिंदी जो है साइंस आर्ट वालों के लिए जो है सामान्य हिंदी होती है, लेकिन जो आर्ट वाले वर्ग के होते हैं वो साहित्य हिंदी पढ़ते हैं, तो उनमें जो है जिक्र किया गया होगा वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, अब देख लीजिए अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जो है 5 प्रकार के होता है। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार का मतलब ये होता है अनुमाने बार, खाली जो है अर्थों के द्वारा समझिए, अनुमाने बार बार। प्रास मतलब इसका जब तोड़ेंगे अनुप्रास को तो अनुमाने बार बार, अप्रास मतलब वर्ड। ठीक है, प्रास मतलब वर्ड होता है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार का मतलब ये होता है जहाँ पर जो है शब्दों की, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, एक ही वर्णों की आवृत्ति क्या हो, बार बार हो, तो वहाँ पर जो क्या अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, तरनी तनुजा तर्तमाल तरुवर बौछाए। तरनी तनुजा तर्तमाल तमाल तरुवर बौछाए, तमाल। देखिए तो की आवृत्ति हो रही है ना, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? जैसे एक दो एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे पंडित जी ने पार फूके पोखरे पे पार पूड़ी पकाकर पच पचा लिया। ठीक है, तब की आवृत्ति हो रही है ना बार बार। अब देखिए जो है अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अनुप्रास अलंकार जो है भैया आपका 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से, ये भी देख लीजिए। पहला होता है छेकानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार। एक होता है लटानुप्रास अलंकार। और जो है तीसरा होता है आपका विनित्यानुप्रास अलंकार। कौन सा, विनित्यानुप्रास अलंकार, ठीक है। और चौथा होता है आपका श्रुत्यानुप्रास अलंकार, या तो जो है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, और 5वां होता है आपका भैया अन्योन्तीय। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मुझे, 5वां आपका होता है अनत्यो अनुप्रास अलंकार, अनत्या अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अलंकार और नत्यानुप्रास अलंकार। फिर नहीं दिखाई दे रहा होगा शायद आपको, अनत्य या अनुप्रास अलंकार, इस तरह लिखा जाता है इसको। ठीक है, अनुत्यानुप्रास अलंकार। अब हम बात कर लें इसको कि छेकानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, लटानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, प्रत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं, श्रुत्यानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं और अनत्यानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। छेकानुप्रास अलंकार, अब देख लीजिए छेकानुप्रास, छेका मतलब कि जहाँ पर 2 ही वर्ण है, वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। ठीक है, एक ही वर्णों की आवृत्ति क्या हो, बार बार हो, लेकिन क्या है, जहाँ पर 2 ही वर्ण जो है क्या हो, आपस में जो है एक दूसरे को छेक ले। छेका को मतलब छेक ले। ठीक है, आपस में क्या कर ले, छेक ले, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो, छेकानुप्रास। जैसे एग्जाम्पल ले लिए तो समझ में आएगा। जैसे भय भयंकर भारी, एक बार बता दे रहा हूं, जैसे भय भयंकर भारी, जैसे भय भयंकर भारी।
ये क्या है, आपस में एक दूसरे के जो है क्या है, जो जो की जैसे भय भयंकर भारी, भय भयंकर भारी, एक दूसरे की जो है क्या है छेक ले रहे हैं। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? जैसे भय भयंकर भारी, जैसे जाना, सॉरी जो है जैसे जाना भयंकर भारी, जैसे जाना, जो जो की आवृत्ति हो रही है, ठीक है, लेकिन जो है क्या है एक दूसरे के क्या हो छेक ले, तो वहाँ पर जो है कौन सा अलंकार होगा? छेकानुप्रास अलंकार होगा। जैसे एक और से रघुपति राघव, रघुपति राघव, रघुपति राघव राजा राम, इसमें कौन सा अलंकार होगा? छेकानुप्रास अलंकार। एक दूसरे को क्या कर ले रहे हैं? छेक रहे हैं, रघुपति राघव, समझ रहे हैं बात। अब देखिए आप आगे चलते हैं जो है लटानुप्रास अलंकार। लटानुप्रास अलंकार में लटा मतलब समूह होता है, लटा मतलब समूह होता है। अब दूसरा अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार में ही जो है दूसरा अलंकार कौन सा होता है? लटानुप्रास अलंकार। लटानुप्रास का मतलब मैं बता दे रहा हूँ, मतलब लटानुप्रास दूसरा का पढ़ेंगे। लटानुप्रास का मतलब समूह होता है, ठीक है। जैसे नहीं होता है कि एक बाल है तो वो जो है क्या है कि आपस में नहीं उलझेगा, ठीक है, लेकिन जो है कई बार हो तो आपस में क्या हो जाएगा? उलझ जाएंगे, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार जो है लटानुप्रास का मतलब ये होता है जहाँ वर्णों की आवृत्ति तो बार बार हो, लेकिन उनका जो है समन्वय करने पर जो है अर्थ जो है वे परिवर्तन हो जाए, तो वहाँ पर जो कौन सा अलंकार होता है? लटानुप्रास अलंकार। जैसे समझ लीजिए एग्जाम्पल मैं दे दे रहा हूँ। एग्जाम्पल यह गया कि लड़का तो लड़का ही होता है, लड़का तो लड़का ही होता है, लड़का ही होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लड़का तो लड़का होता है। देखिए लड़का क्या है? एक लड़का है तो इसलिए क्या सामान्य है, सामान्य किसी लड़के को कर रहा है, ठीक है। लड़का तो लड़का ही होता है, लड़का तो लड़का ही होता है, ये लड़का मतलब सामान्य हो जाएगा और विशेष हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। आप देख लीजिए एक और एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा, देखिए और एग्जाम्पल ले लीजिए लटानुप्रास अलंकार का। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए इसका, जैसे पूत कपूत तो धन संचय क्यों, अब पूत सपूत तो धन संचय क्यों, बहुत ही जो है क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूत सपूत तो धन संचय क्यों, पूत कुपूत कुपूत तो धन संचय क्यों, धन संचय क्यों, धन संचय क्यों। अब पूत सपूत तो धन संचय क्यों, पूत सपूत तो धन संचय क्यों। देखिए बहुत ही संचय क्यों, लेकिन देखिए इनको जो है दोनों को जो है क्या, एक ये वाला पंक्ति को और ये वाला पंक्ति को दोनों को अनुमय करने से मतलब क्या संबंध बनाने से क्या इसका जो है अर्थ परिवर्तन हो जा रहा है ना। पूत सबको पूत तो धन संचय क्यों, और पूत सपूत तो धन संचय क्यों, तो अन्वय करने से क्या अर्थ में परिवर्तन हो जा रहा है, ठीक। इसीलिए क्या है ये लटानुप्रास अलंकार है, ठीक है। विनित्यानुप्रास अलंकार, विनित्यानुप्रास अलंकार उसे कहते हैं जिस इस ये जो है क्या होता है भैया ना कि जब ये अनुप्रास अलंकार का पार्ट है ना, अनुप्रास अलंकार का भाग है। जैसे नहीं होता किसी के जो है ना 5 लड़के हैं, कोई जो है बगल वाले कलुआ को पड़ जाता है, कोई जो है अपने बाप को ही पड़ जाता है, ठीक ये जो है ना विनित्यानुप्रास अलंकार है जो वो ठीक अपने बाप को पड़ गया है, ठीक। जो अनुप्रास अलंकार की जो है परिभाषा होती है ठीक वही जो है विनित्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है। इसमें जो है क्या होता है विनित्यानुप्रास अलंकार में कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति क्या हो बार बार हो, ठीक है, वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो आपको कौन सा अलंकार होता है? विनित्यानुप्रास अलंकार। जैसे देख लीजिए तन्नी तनुजा तत्तमाल तोबर बोछाए, हाँ, जैसे तन्नी तनुजा तत्तमाल तरवर बोछाए, तरवर बोछाए, ये क्या है? अब विनित्यानुप्रास अलंकार है। विनित्यानुप्रास ठीक जो है अनुप्रास अलंकार का ही जो डिफिनेशन जो होती है, परिभाषा जो अनुप्रास अलंकार की होती है ठीक वही जो है विनित्यानुप्रास अलंकार की होती है, ठीक अपने भूभ जो है बाप को पड़ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे अब जो चौथा जो है कौन सा अलंकार का? सुमित्यानुप्रास अलंकार। सुमित्यानुप्रास अलंकार में होता भैया कि जहाँ पर वर्णों सुमित्यानुप्रास लिख लें थोड़ा, सुमित्यानुप्रास अलंकार
श्रुत्यानुप्रास अलंकार की जो डेफिनेशन में बता दूं, जहाँ पर श्रुत्या मतलब सुनने से, सीधी सीधी बात, जहाँ पर जो है वर्णों की जो है उच्चारण स्थान मात्र करने से ही जो है क्या सुनने या उच्चारण मात्र करने से ही जो है क्या होता है, उनका अर्थ जो है निकाल लिया जाता है। तो वहाँ पर जो है कौन सा अलंकार होता है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल से शायद आपको समझ में आएगा। तुलसीदास देखत निशिदिन देखत तुम्हारी निठुराई। ये देखिए क्या है, उच्चारण मात्र करने से ही जो क्या होता है अर्थ निकाल लिया जाता है। तो वहाँ पर जो है कौन सा अलंकार होता है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसमें जो है कोई वर्णों की आवृत्ति बार बार नहीं होती है। ठीक है, बात समझ आई मेरी बात। जैसे ये क्या होता है, इन सब का जो है उच्चारण स्थान कहाँ पर होता है, मुख से होता है, अरे सॉरी दंत से होता है, दंत से होता है ना। इनका जो है कि उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, दंत से होता है। ये देखिए तो इन सबका जो उच्चारण स्थान कहाँ है, दांत से है। इसलिए क्या है कि यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है, जैसे इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से जो है वर्ग की जो है उच्चारण स्थान कहाँ पर होता है। जैसे क च ट त प वर्ग इन सब का मुख से होता है। ठीक है, इन सबको जो है वीडियो एक अलग से मैं बनाकर जो है बता दूंगा जो है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, अब आगे देखेंगे, श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, अब देखिए अनत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार ये भी देख लिया जाए। अनुत्यानुप्रास अलंकार ये होता है भैया, जहां किसी पंक्ति के अंत में स्वर या व्यंजन हो, तो आप कौन सा अलंकार होता है, अनुत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, जैसे देखो मेरे मन के मीत मनोहर मेरे मन की मीत मनोहर तुम हो मेरे प्रियवर। मैंने बोला अनुत्यानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, जहां पर किसी पंक्ति में या पद में कि अंत में स्वर या व्यंजन हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे मेरे मन के मित मनोहर तुम हो मेरे प्रियवर। देखिए क्या है, र आ रहा है ना, ये अंतिम में क्या है, व्यंजन है, इसलिए क्या होगा अनुत्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है, बात समझ आई। मैं आशा करता हूँ कि जो है आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं बताऊंगा, जो है काफ़ी वीडियो लंबी हो जा रही है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जो है यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए बस इतना ही।